Hello everybody, Assalamu alaikum. Welcome to the course of Programming Fundamentals. I am Muhammad Ijaz. This is part 4 of arrays topic. Before proceeding to this topic, I strongly recommend you to watch part 1, part 2, part 3 of this arrays topic. In today's lecture, we will discuss what is two-dimensional array, how to declare a two-dimensional array, how to store user-provided values in it, and different types of questions related to this topic will also be discussed in the end of this session. So टू डायमेंशनल अरे जो है वो भी वन डायमेंशनल अरे की तरह ही होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वन डायमेंशनल अरे के अंदर डाटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में स्टोर होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर। लेकिन जो टू डायमेंशनल अरे है इसके अंदर दोनों डायरेक्शन में डाटा स्टोर हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी स्टोर हो सकता है, इस तरह 1 2 3 जिस तरह ये हॉरिजॉन्टली स्टोर है, और वर्टिकली भी स्टोर हो सकता है 1 2 3 4 इस तरह 4 2 5 23 20 वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बेक वक्त डाटा स्टोर हो सकता है। मीन्स के टेबुलर डाटा जो है वो टू डायमेंशनल अरे के अंदर आप स्टोर करते हैं। जो टू डायमेंशनल अरे होती है वो वन डायमेंशनल एरेज की ही एक एरे होती है, यानी कि एक टू डायमेंशनल अरे के अंदर बहुत सारी वन डायमेंशनल एरे आप उसके अंदर स्टोर करते हैं, और उसको डिक्लेयर करने के लिए आप डाटा टाइप देते हैं, आगे एरे का नाम देते हैं, फिर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स देते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे m नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, n जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप एक एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं जो टू डायमेंशनल एरे होती है। इसी तरह आप टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। टू डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने के लिए आप डाटा टाइप लिखते हैं, आगे एरे का नाम लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताते हैं, फिर आगे इनिशियलाइजर लिस्ट दे देते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजर लिस्ट को अगर देखें तो इसमें आप सिर्फ कामा सेपरेटेड वैल्यूज़ नहीं दी हुई बल्कि कामा सेपरेटेड लिस्ट दी हुई है। यानी कि ये एक एरे है 1 5, ये दूसरी एरे है 3 7, ये दो एरेज की एक एरे बना दी है। यानी कि ये दो जो है ये दो रोज़ और दो कॉलम्स, यानी कि दो एरेज होंगी और हर एरे के अंदर दो दो एलिमेंट्स होंगे। तो ये देखिए ये पहली एरे, ये दूसरी एरे, ये दो एरेज है और हर एरे के अंदर दो दो एलिमेंट्स होंगे, 1 और 3 दो एलिमेंट्स। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ रोज़ नहीं बता रहे, नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहे हैं। तो ऐसा भी मुमकिन है कि आप नंबर ऑफ रोज़ को छोड़ दें, नंबर ऑफ कॉलम्स बता दें, क्योंकि जो इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर ये देखें ये एक रो है, ये कॉमा लगा के आगे दूसरी रो दी हुई है। तो इससे कंपाइलर खुद ही जज कर लेता है कि नंबर ऑफ रोज़ दो होंगी। हाँ, अलबत्ता ये बताना ज़रूरी है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, यानी कि हर एक एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो फिर जो इतने एलिमेंट्स यहाँ पे बताए जाते हैं उससे ज़्यादा एलिमेंट्स आप यहाँ पे नहीं दे सकते। जैसे कि ये 3 एलिमेंट्स बताए हैं तो हर एरे के अंदर 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। ये 3 है तो ठीक है, ये 2 हैं तो भी ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप इस तरह से एक एरे को इनिशियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं जिसमें ना ही रोज़ देते हैं और ना ही कॉलम्स देते हैं तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, यानी कि रोज़ और कॉलम्स दोनों को नहीं छोड़ सकते। यूज़र से वैल्यूज़ लेके भी एरे के अंदर रखी जा सकती हैं, और एरे का साइज़ मालूम करने के लिए साइज़ ऑफ ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है, जिस तरह आप वन डायमेंशनल एरे के अंदर यूज़ करते रहें। एरेज को डिक्लेयर या इनिशियलाइज़ करते वक्त जो कॉमन एरर्स होते हैं वो मैंने इस स्लाइड के अंदर मेंशन कर दिए हैं कि आप अगर उसका ना रोज़ देते हैं ना कॉलम्स देते हैं तो आप अगर डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं तो वो एरर आएगा। अगर आप रोज़ छोड़ देते हैं, कॉलम्स दे देते हैं, या कॉलम्स छोड़ देते हैं और रोज़ दे देते हैं तो दोनों सूरतों में एरर आएगा, क्योंकि ये मुमकिन है कि आप रोज़ को छोड़ नंबर ऑफ़ रोज़ ना बताएं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता दें, लेकिन उस वक्त जब इनिशियलाइजर लिस्ट साथ दी गई हो। अगर इनिशियलाइजर लिस्ट साथ नहीं दी गई, जस्ट डिक्लेरेशन है, तो जस्ट डिक्लेरेशन के अंदर इन दोनों जो रोज़ है और कॉलम्स है दोनों को वैल्यू देना ज़रूरी है। इसी तरह आपने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर की है जिसमें ना रोज़ दी है ना कॉलम्स दिए हैं, इनिशियलाइजर लिस्ट दे दी है तो एरर आएगा। अगर आपने रोज़ दे दी है और कॉलम्स की तादाद नहीं दी और इनिशियलाइजर लिस्ट साथ दे दी है तो भी एरर आएगा। अब यहाँ पे ठीक है कि नंबर ऑफ़ रोज़ तो नहीं दी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स दे दिए हैं, ये ठीक था अगर यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है ना ये एक्सीड ना करते 3 से। तो जब साइज़ आपने मेंशन कर दिया इस साइज़ से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं दिए जा सकते, तो चूँकि यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं तो इस वजह से वो एरर आएगा। वो कहता है टू मैनी इनिशियलाइजर्स पर इंट, और साइज़ वो बता रहा है कि आपने 3 साइज़ दिया हुआ है और यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह 2 एरेज़ होंगी और हर एक एरे के अंदर 3-3 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे आपने 3-3 एलिमेंट से ज़्यादा तो नहीं गए, लेकिन अगर आप देखें तो आपने एरेज़ की तादाद 3 कर दी है। 1
ये दूसरी एरे, ये तीसरी एरे, यानी कि रोज़ की तादाद जब आपने बढ़ा दी है, रोज़ की तादाद यहाँ पे 2 दी थी और यहाँ पे आपने रोज़ की तादाद 3 कर दी है, तो भी एरर आएगा। आप बेशक रोज़ की तादाद ना दें, सिर्फ कॉलम्स की तादाद दे दें जब आप इनिशियलाइजर लिस्ट साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इनिशियलाइजर लिस्ट नहीं दे रहे तो फिर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों देने हैं। आपने अगर इस तरह से इनिशियलाइज किया है तो भी ठीक है। आपने कहा कि 3 एरेज होंगी, हर एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, या आप ये कह सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल एरे के अंदर 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे, और आप सबको 0 से इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तमाम डिक्लेरेशंस और जो इनिशियलाइजेशन है ये ठीक है। अगर आप इसको देखना चाहें, जिस तरह इंटीजर्स की अरे, इसी तरह किसी भी टाइप की अरे हो सकती है, कैरेक्टर्स की अरे हो सकती है, फ्लोट्स की अरे हो सकती है, डबल टाइप की अरे हो सकती है, किसी भी टाइप की अरे हो सकती है, स्ट्रिंग्स की अरे हो सकती है। 2 डायमेंशनल अरे भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, जिस तरह सिंगल डायमेंशनल अरे डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो अब यहाँ पे आप सोचें कि एक सिचुएशन इस तरह की है कि आप मल्टीपल नेम्स को स्टोर करना चाहते हैं। आपको पता है कि करैक्टर टाइप की अरे के अंदर नाम को तो स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है अगर आपने उसका साइज 20 रखा है तो 20 करैक्टर्स का एक नाम आप उसके अंदर एंटर कर सकते हैं। करैक्टर टाइप की अरे के अंदर एक ही नाम एंटर किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल नेम्स उसके अंदर आप स्टोर कर सकें, तो फिर करैक्टर टाइप की एरेज की एक एरे होनी चाहिए, यानी कि 2 डायमेंशनल एरे फिर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 डायमेंशनल एरे लिखी है कि मैं 3 नाम लेना चाहता हूँ और हर नेम के अंदर मैक्सिमम 20 करैक्टर्स तक की जगह लूँगा। तो ये देखिए 3 एरेज, यानी कि 3 नाम स्टोर करने के लिए हमने कहा है कि 3 एरेज होंगी करैक्टर टाइप की। तो ये जब 3 एरेज आप एक एरे के अंदर रखना चाहते हैं तो यही तो 2 डायमेंशनल एरे होती है। तो हम ये बता रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज 3 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स 20 होंगे, या यूँ कह लें कि 3 एरेज होंगी और हर एरे के अंदर मैक्सिमम जो एलिमेंट्स की तादाद है वो 20 हो सकती है। अगर आप इसके अंदर वैल्यूज़ को पॉपुलेट करना चाहते हैं यूज़र से लेके, तो हमने क्या किया, एक लूप लगा लिया। चूँकि 3 नाम लेने हैं तो 0 से लेकर 3 तक उस लूप को चला लिया। यूज़र से कहता रहा कि नंबर नेम 1 एंटर करो, नेम 2 एंटर करो, नेम 3 एंटर करो, और जो वैल्यू यूज़र ने दी वो सिन डॉट गेट लाइन के थ्रू हमने इसके अंदर पॉपुलेट कर ली। अब ये जो है ना सिन डॉट गेट लाइन, इसका हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जब स्पेसिस आ जाती हैं, ज़ाहिर है आपने दिया फॉर एग्जांपल मोहम्मद इजाज़, मोहम्मद के बाद स्पेस आएगी, आगे इजाज़ आएगा। तो मोहम्मद के बाद जब स्पेस आती है तो कंपाइलर ये समझता है कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है, वो उसी को असाइन कर देता है नेम के उस इंडेक्स के ऊपर उसे असाइन कर देना था। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिस भी साथ ही वो कैप्चर करे और पूरी की पूरी स्ट्रिंग जो यूज़र एंटर कर रहा है उसके अंदर चाहे स्पेसिस है, चाहे स्पेशल करैक्टर्स है, कुछ भी है, वो सारी की सारी वो कैप्चर करके उस इंडेक्स के ऊपर स्टोर करे, तो उसके लिए सी इन डॉट गेट लाइन फंक्शन यूज़ होता है। आपने यहाँ इस तरह से यूज़र से वो सारी वैल्यूज़ लेके, यानी कि तीनों वैल्यूज़ लेंगे और तीनों वैल्यूज़ को 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स के ऊपर स्टोर करवा देंगे, और फिर अगर आप वो वैल्यूज़ डिस्प्ले करना चाहें तो आप लूप लगा के उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इसका प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है वक्त को बचाने के लिए। मैं आपके सामने वो प्रोग्राम जो है वो शो कर देता हूँ। ये देखें जी, हमने वही प्रोग्राम जो आप वहाँ पे देख रहे थे, सेम वही प्रोग्राम है कि 3 नाम लिखने के लिए हमने एक एरे बना ली है, जिसके अंदर हमने कहा कि मैक्सिमम 20 करैक्टर्स होंगे। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, इस प्रोग्राम को रन करने पे वो मुझसे पूछता है कि एंटर नेम 1। मैंने नेम 1 दे दिया मोहम्मद इजाज़। एंटर नेम 2 फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया अली हसन। एंटर नेम 3 मैंने नेम दे दिया अम्मार अली। ये मैंने नाम दे दिए। अब वो कह रहा है कि फॉलोइंग नेम्स हैव बीन एंटर्ड, मोहम्मद इजाज, अली हसन एंड अम्मार अली। ये तीनों नाम वहाँ से आए हैं जो आपने 2 डायमेंशनल एरे के अंदर स्टोर किए। यहाँ पे इस इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज दी हैं, फॉर एग्जांपल आपने कह दिया कि नंबर ऑफ रोज तो नहीं बताई, नंबर ऑफ कॉलम्स बता दिए, यानी कि नंबर ऑफ एरेज कितनी होंगी इस एरे के अंदर वो नहीं बताया, लेकिन हर एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे ये आपने बता दिया। और वो 3 जो आपने कहा नंबर ऑफ एरेज नहीं बताई, तो अगर आप देखें तो इस इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर कॉमा सेपरेटेड जो लिस्ट हैं, ये एक कॉमा से पहली लिस्ट है जो एम्प्टी है, दूसरी लिस्ट के अंदर सिर्फ 4 वैल्यू दी हुई है, तीसरी लिस्ट के अंदर 3, 3 और 7 वैल्यूज दी हुई हैं। तो ये 3 लिस्ट हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इसको वो खुद ही इन्फर कर लेगा कंपाइलर कि ये 3 रोज हैं, ठीक है ना, 3 रोज हैं। और आपने कॉलम्स की तादाद तो वैसे ही बता दी, तो ये जो एरे होगी ये 3 रोज और 3 कॉलम्स की होगी। अगर आप इसका साइज मालूम करना चाहते हैं कि इसका साइज कितना है, तो कितना साइज होना चाहिए,
जब आपके पास 3 एरेज हैं और हर एरे के अंदर 3 एंट्रीज हैं, तो ज़ाहिर है ये 9 एंट्रीज बनेंगी और 9 एंट्रीज के लिए 4 बाइट अगर एक इंटीजर के लिए जगह ऑक्यूपाई करनी है तो 9 इंटीजर्स के लिए 36 बाइट जगह ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। ये 0 से लेकर 3 तक जो आउटर लूप चल रहा है ये रोज को आइटरेट करेगा, और ये जो इनर लूप 0 से लेकर 3 तक चल रहा है ये कॉलम्स को आइटरेट करेगा। यानी कि एक रो के अंदर आए और तीनों कॉलम्स को आइटरेट किया और हर एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के बाद अगली लाइन पे जाते रहे। ये अगली लाइन पे जाके ही हम पता कर सकेंगे ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको चला के देख सकते हैं। चलिए इसको हम रन करके देख लेते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ये देखिए वो कह रहा है कि साइज ऑफ द एरे इज 36 बाइट्स के अंदर है। अगर आप इसको 4 पर डिवाइड कर देंगे तो वो बता देगा 9 है। तो ये पहली रो आप देख रहे हैं कि 000 से इनिशियलाइज्ड है, क्योंकि हमने पहली रो के अंदर इनिशियलाइजर लिस्ट नहीं दी थी। जस्ट इतना कर देने से वो सारे एलिमेंट 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे। दूसरी एरे के अंदर हमने जस्ट 4 दिया है तो 0 इंडेक्स के ऊपर 4 आ गया, बाकी इंडेक्स से 0 पड़े हुए। तीसरी एरे के अंदर 3 3 7 दे दिए तो वो 3 3 7 जो है वो एरे के अंदर इनिशियलाइज हो गया। अच्छा, अगर हम इससे आगे जाएं तो यूजर से वैल्यू लेके भी हम एरे के अंदर रख सकते हैं। यूजर से वैल्यू लेके एरे के अंदर रखने के लिए जाहिर है आपने लूप लगाया, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। यूजर से कहना है कि मार्क्स स्टूडेंट के एंटर करो। यूजर जो मार्क्स एंटर करेगा वो फिर आपने डिस्प्ले भी कर देने हैं कि ये मार्क्स आपने एंटर किए हैं। तो इस प्रोग्राम को भी मैं आपके सामने रन करके ज़रा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है और इसकी क्या आउटपुट है। देखो कहता है साइज ऑफ एरे इज 24। पहली बात तो ये है कि ये 24 कैसे आया, क्योंकि दो रोज और 3 कॉलम्स, 2 रोज और 3 कॉलम्स यानी कि 6 एलिमेंट्स होंगे टोटल। 6 एलिमेंट्स, हर एलिमेंट 4 बाइट जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो 6 एलिमेंट्स के लिए 24 बाइट जगह रिक्वायर्ड होगी। आगे लूप लगाया और यूजर से मार्क्स लेना शुरू कर दिए। तो एंटर द मार्क्स इन सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 के अंदर मार्क्स मैंने दे दिए 12 है, सब्जेक्ट 2 के अंदर मार्क्स दे दिए 23 है, सब्जेक्ट 3 के अंदर 47 है। स्टूडेंट 2 के कहता है मार्क्स एंटर करो, स्टूडेंट 2 के मार्क्स आपने दे दिए। ये स्टूडेंट 2 के मार्क्स देने के बाद वो कहता है स्टूडेंट 1 के इतने मार्क्स दिए हैं, स्टूडेंट 2 के इतने इतने मार्क्स दिए होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कैसे, ये टेबुलर फॉर्म में ही होगा ना कि आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है ना वो भी स्टोर कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी स्टोर कर रहे हैं, और स्टूडेंट के अगेंस्ट जो है वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कर रहे हैं। यानी कि 2 स्टूडेंट्स से 2 स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आप एंटर करवा रहे हैं। यूजर से लेके भी आप साइज रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, इसको रन करता हूँ और आप कहते हैं कि साइज यूजर से लेने कहते हैं नंबर ऑफ रोज एंटर करो, नंबर ऑफ कॉलम्स एंटर करो। तो 0 इंडेक्स पे जो देनी है वैल्यू वो दे दो, 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू देनी है वो दे दो। फिर वो कहता है अगली रो पे चला गया है, 10 इंडेक्स पे क्या वैल्यू देनी है वो आपने दे दी, 11 इंडेक्स पे जो वैल्यू देनी है वो आपने दे दी। तो 2 रोज और 2 कॉलम्स हो गए हैं। इस तरह से ये वैल्यू स्टोर होंगी। तो बाकी आगे हम देखते हैं कि हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके लिए लिखे हैं कि अगर आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन देख सकते हैं। एक प्रोग्राम लिखना है, जो 2 मैट्रिक्स है ना, दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है और एक मैट्रिक्स बन जाएगा सम, वो आपने डिस्प्ले करना है कि उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ये सम है। अच्छा, दूसरा प्रोग्राम लिखना है कि यूजर से 3 स्टूडेंट्स के नाम लेने 1 डायमेंशनल एरे के अंदर, और फिर हर एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स रखने हैं 2 डायमेंशनल एरे के अंदर। और जिस स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स है ना टोटल, यानी कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स से तीनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट के ज़्यादा होंगे उस स्टूडेंट का नाम आपने प्रिंट करवाना है। और तीसरा प्रोग्राम जो कि लास्ट प्रोग्राम है वो ये है कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2x2 मैट्रिक्स लेना है और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स प्रिंट करना है। ठीक है, मैट्रिक्स का इन्वर्स पता है ना आपको, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट होता है। तो ए डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर लेते हैं और अगर वो 0 नहीं है तो फिर आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर वो 0 हो जाता है तो आप कहते हैं कि इसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमारा आपने 2x2 मैट्रिक्स लेना है यूज़र से और फिर उसका इन्वर्स जो है वो प्रिंट करवा देना है। आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।